मैं महानगर महिला अध्यक्ष लता जोशी वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी निखिल सौदाई के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे प्रभारी बनाया गया है इस वार्ड का और यहाँ मुझे ये लगता है कि यहाँ कुछ तीन मुद्दे हैं जो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण हैं, जिन पर कार्य किया जाए तो हमारी पार्टी जीतेगी। और वो ऐसे मुद्दे हैं वो जनता के हित के लिए हैं। निखिल सौदाई यूथ कांग्रेस में रहा है बच्चा और ये कार्य करता रहा है यहाँ पर अंदर। तो इसका एक तो हमें वार्ड नंबर 10 में जो ये वाल्मीकि बस्ती है, इसमें एक तो निजीकरण जो है, स्थायित्व जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इनके हाउस टैक्सेस एक ही बार गए, उसके बाद नहीं जा रहे हैं। यानी कि अभी ये कॉलोनी ऐसे ही अवैध टाइप की इन्होंने बना रखी है, जबकि यहाँ से बहुत टाइम से इसमें रह रहे हैं और इसका एक तरीके से इनके अंदर इनका ये पूरा निज निवास हो चुका है। तो हमें नगर निगम से पहला तो ये होगा कि इनको इस एक निजीकरण वाला जो इनका रहेगा, नियमितीकरण का, और दूसरा इनके जो हाउस टैक्सेस हैं वो आने चाहिए। तीसरा इनका मुद्दा है जो बीपीएल जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के, उनको जितने भी टैक्सेस नगर निगम से लगते हैं उनको ये कर मुक्त कराएंगे, इन टैक्सेस से फ्री कराएंगे। और जो भी इनके हित के लिए कार्य होंगे ये निखिल सौदाई करेगा। इसका ये अपना सोचना है कि मैं अब ये नया बच्चा है, मुझे लगता है इसको मौका अगर अच्छी तरह जनता देती है, जनता पूरी तरह से इस पर विश्वास जताएगी तो ये अच्छे रूप में कार्य करेगा। जिस तरह से भाजपा ने इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया, जो कि इनको लगने लगा कि भाई हम हार रहे हैं, तो उन्होंने इस पर गुंडा एक्ट लगा दिया। क्या अब तक क्यों नहीं, जिस समय ये प्रत्याशी अप्लाई कर रहा था उस समय क्यों नहीं करा? यानी कि क्या सोचती है बीजेपी? ये देख रही होती है कि इनके आगे खड़ा कौन हो रहा है, फिर उसके ऊपर नए कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप जबरदस्ती लगाए जाए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी वाल्मीकि बस्ती में या इस वार्ड नंबर 10 में ये प्रत्याशी ठीक नहीं था, तो ये ऑब्जेक्शन पहले क्यों नहीं उठाया गया, जिस समय ये चुनाव के लिए अपना पंजीकरण करा रहा था? तो जिस समय रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय अगर आपको पता है ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, अगर ये सचमुच कैंडिडेट ठीक नहीं होता तो आप पहले आपत्ति जता सकते थे। तो वो आपत्ति जब इसका प्रचार पूरी तरीके से हो गया, उसके बाद जब उनको लगने लगा बीजेपी वालों को कि भारी भरकम तरीके से जीतेगा, तो उन्होंने इस पे गुंडा एक्ट लगा दिया। तो आप ये सोचिए कि जो अपोजिशन है, ये जो भाजपा सरकार है, ये किसी भी काम करने वाले को किसी न किसी तरह गुमराह करके या उस पर आरोप प्रत्यारोप करके या उसको डरा धमका करके इस तरह डिमोरलाइज कर देते हैं कि कैंडिडेट आगे ना आ पाए। जबकि जनता का विश्वास कांग्रेस पर पूरा है, क्योंकि पिछले हम नगर निगम के चुनाव में भी देख चुके हैं, हमारे अधिकतर प्रत्याशी जो थे वो कांग्रेस से निकले थे, जिन्होंने ये बीजेपी वालों ने क्या करा, इनको बहला फुसला के या डरा धमका के या पैसे के लालच में या किसी भी कमजोरी के कारण, डर के कारण उनको अपनी ओर ले लिया। तो यानी कि अगर कैंडिडेट दूसरी पार्टी में चला जाता है तो जनता के साथ धोखा हो जाता है। अगर आप जनता के साथ धोखा करोगे तो सरकार किसके लिए बन रही, नगर निगम किसके लिए बनेगा? तो ये लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए है। जनता जिस पर पूर्ण विश्वास करती है उसको आगे आने देना चाहिए। लोकतंत्र है, सरकार में पक्ष विपक्ष दोनों जरूरी हैं। जब कभी कांग्रेस की सरकारें भी थी तो ऐसा नहीं था कि विपक्ष को खत्म किया गया था, विपक्ष रास्ता दिखाता है। ये तो पूरी तरह से तोड़ मोड़ की राजनीति में लगे, किसी तरह हम तानाशाही में आ जाएंगे। तो जनता के हित के लिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि जनता, आप लोग अपनी आंखें खोलो, अपने हितों के लिए लड़ो, छोटे से डर के लिए, लालच के लिए नहीं। एक समय ऐसा ही था जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तो लोग क्रांति से बाहर निकले थे। आज बिल्कुल वही समय है जो मैं महसूस करती हूँ कि लोगों को अपने अंदर से निकलना पड़ेगा कि मेरे हित की लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, मैं किसी दूसरे के लिए लड़ता रहूं। नहीं, हम सार्वजनिक कामों के लिए आगे बढ़ें, सार्वजनिक कामों के लिए लड़ें, उनके लिए वोटों की अपील करें और जनता को देना चाहिए कि आपके हित के लिए कार्य करेगी। कांग्रेस हमेशा गरीब जनता के लिए, पिछड़े लोगों के लिए और सभी समाज के, ऐसा नहीं कि केवल हम ये कहें कि केवल पिछड़ों का ही काम करती है, गरीबों का काम करती है, वोट बैंक बनाती है, नहीं, वो हर वर्ग को लेकर चलती है। वो सवर्ण, निम्न वर्ण, ओबीसी, जितने भी वर्ग हैं और पिछड़े वर्ग हैं, जो कि गरीब जनता है, उसके लिए कार्य करने का काम केवल और केवल कांग्रेस ही करती है, कर सकती है और करेगी। धन्यवाद। चुनाव को लेकर देखिए, जो पहले जो मेरे वार्ड का जो समस्या है, इसमें नियमितीकरण और हाउस टैक्स की बहुत बड़ी समस्या है।
जो पिछले पूर्व में 2018 में मनोज गर्ग भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र से हाउस टैक्स की रसीद काटी थी। आज तक वो निगम में ना वो पैसा पहुंचा, ना वो रसीदें वहाँ पर पहुंची, तो पैसा कहाँ गया? ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो मेयर रहे उनकी जेब में गया है। करोड़ों रुपए जो मलिन बस्तियाँ थी वहाँ से इकट्ठा होकर ये निगम, यहाँ के लोग वहाँ पर हाउस टैक्स जमा करने आते हैं, कह रहे हैं आपकी तो बस्ती अवैध है। अवैध कहाँ से? हमने तो हाउस टैक्स की हमारे पास स्लिप भी है, 2019 में जो स्लिप कटी गई। तो अगर मेरे को जनता ने प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं अपने जनता के लिए जो मेरे क्षेत्र की समस्या है उस पर निर्भर उतरूँगा।